बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज के वीलॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और अब ये हमें पहचानते भी नहीं हैं। हमने इन्हें नून लीग वाले आज ये वज़ीर बने बैठे हैं, उस वक़्त तो ये हमारे पीछे पीछे होते थे कि राजा साहब आपने बड़ा काम किया है, अभी हमें पहचानते भी नहीं हैं। तो नून लीग वालों ने राजा साहब को पहचानना शुरू कर दिया है। और उस पहचान की बात ये हुई है कि राजा साहब जो है, राजा रियाज साहब, वो आज नून लीग में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हो गए हैं। वैसे तो वो डिफेक्टो नून लीगिए के तौर पर पिछले 1 साल से काम कर रहे थे, और जो इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी उस पर भी राजा राज साहब का बड़ा अहम किरदार था। और वो पीटीआई के अपोजिशन लीडर के तौर पर भी काम करते रहे, और उन्होंने बहुत सी सलवातें भी समेटी, बहुत सी गालियां भी सुनी, लेकिन उनको पता था कि वो जो है नून लीग के साथ क्लब हो जाएंगे। उनसे वादा किया गया था। उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात की है, और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून में जो है वो शामिल कर लिया है। अब राजा साहब कह रहे हैं कि जब नवाज़ शरीफ साहब आएंगे तो उनके इस्तकबाल में वो शामिल होंगे, और बड़ा अजीम काम है जो उन्होंने पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की कौम पर एहसान किया है। तो राजा राज साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि नून लीग वालों ने उन्हें पहचानना शुरू कर दिया है। और उसके साथ साथ मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो काफ़ी अरसे से ट्वीट्स की हद तक रहती थी, मंजर-ए-आम पर कमी आती थी, अब वो मंजर-ए-आम पर आना भी शुरू हो गई हैं। और आज उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के जो इस्तकबाल के हवाले से तैयारियां थी उसका जायज़ा लिया है। एक छोटा सा कन्वेंशन था उनका, वहाँ पर वो मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ ड्यूटियाँ फराहम कर रही थी, और एक लिस्ट थी उनके हाथ में। वो चेक कर रही थी कि इन 5 सालों में हमारे वो लोग वही के वही है, कहीं और चले गए हैं। वो टिक मार्क कर रही थी, सर आप हैं फलां शख्स जो है वो पार्टी में मौजूद है। लेकिन खैर ये एक पॉलिसी होती है और ये इसको करना भी चाहिए, और मैं भी चाहता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हो। लेकिन वो इस्तकबाल जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का 2007 में हुआ था, अब उसकी उम्मीद किसी हद तक मुश्किल है। लेकिन अगर एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए, एक एम्बियंस क्रिएट किया जाए, और ट्रकों में भर भर के लोग ले जाए जाएँ, बिरयानी खिलाई जाए, तो मेरा ख़्याल है कि एक अच्छा जो है वो गैदरिंग इकट्ठी की जा सकती है। वैसे भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की फ़ैन फॉलोइंग सेंट्रल पंजाब में है, और मैं कल भी ये बात कह चुका हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है वो इमरान खान के बाद पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर्स में से हैं। और अगर इमरान खान को कोई टफ़ टाइम दे सकता है तो वो मियाँ नवाज़ शरीफ ही हैं। वो बयानियाँ भी क्रिएट कर लेते हैं, मरियम नवाज़ साहिबा भी बड़ा अच्छा बयानिया क्रिएट कर लेती हैं। तो इलेक्शन जो है उसके हवाले से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बड़े कारगर साबित होंगे, और मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो मज़ीद अब आगे आपको बढ़ती हुई नज़र आएंगी। वैसे मेरा एक ज़ाती मशवरा होगा कि अगर नून लीग की हुकूमत आती है तो मरियम नवाज़ साहिबा को जो है वो इलेक्शन लड़ने की बजाय सदारती ओहदे के लिए मेरा ख्याल है कंटेस्ट करना चाहिए। वो बड़ा एक अच्छा जेस्चर होगा। एक आप देखें कि नए मॉडर्न वर्ल्ड में एक फ़ीमेल सदर, पाकिस्तान की पहली खातून सदर मरियम नवाज़ साहिबा बन सकती हैं अगर वो अपने जनरल इलेक्शन को छोड़ दें। तो खैर, इसके साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो दराड़ है, ये आर्जी दरारें होती हैं। ये मुझे याद है कि 2018 में भी कहा जाता था जरदारी और इमरान भाई। बाद में जो असल बहन भाई थे वो तो बाद में मिल बैठे, बिलावल और मरियम नवाज़ साहिबा। तो अभी आजकल भुट्टो साहब को भी याद किया जा रहा है, उनकी रूह को भी टटोला जा रहा है। और आजकल पीपल्स पार्टी और नवाज़ शरीफ जो है, नवाज़ लीग जो है, इसमें बहुत सी रंजिशें और वो क्या कहते हैं कि इख्तलाफात जो हैं वो पाए जा रहे हैं। और इसका फ़ायदा किसी को भी नहीं होगा, इसका फ़ायदा दोनों पार्टियों को होगा। वो वोटर जो बेचारा भोला है, जिसको पता नहीं है कि असल खेल क्या है और ये असल खेल खेला कैसे जाता है, तो उसको चारने के लिए और उसको टालने के लिए बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू कर दी है। 1.5 साल जब कद्दू कट रहा था और कद्दू सब में बट रहा था, तब तक सब ने वो कद्दू खाया है, गुलाब जामुनों से मुँह भरे हैं, रसगुल्ले खाए हैं। और अब जो है वो जब सब मिठाइयाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो लिहाजा अब जो खटास है वो हल्की हल्की घोली जा रही है। तो एक अच्छा टच है, और इसी को लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाता है। जहाँ तक बात है पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया है एक अमरीकी चैनल को, अमरीकी इदारे को इंटरव्यू दिया है, और उसमें बड़ी दिलचस्प बातें की हैं, बड़ी मज़ेदार बातें की हैं। हमेशा ये देखा जाता है कि जब ये लोग इंटरनेशनल चैनल्स को इंटरव्यू देते हैं ना, तो वो जो क्रिस्प की बातें होती हैं, वो जो लच्छेदार गुफ्तगू होती है, वो जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू होती है, कॉन्स्पिरेसी पे बेस्ड गुफ्तगू होती है, ये लोग फिर वहाँ जाकर ऐसी बातें नहीं करते। वहाँ बड़ी किताबी, बड़ी खूबसूरत सी बातें करते हैं। और वही किताबी और ख़ूबसूरत बातें जो है अनवारुल हक काकड़ साहब ने की हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर, चाहे वो मशरक़ी बॉर्डर है, चाहे वो पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर है, वहाँ पर अगर कुछ गैर यकीनी
सूरत हाल बनी हुई है या सूरत हाल ख़राब है तो उसका असर जो है वो इलेक्शन पर नहीं होगा। और किसी तौर पर भी हम किसी भी मामले को, किसी भी वाक़े को इलेक्शन में ताख़ीर की बायस नहीं बनाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से जो तासुर पाया जाता है कि उन्हें जेल में रखकर सियासत से दूर किया जा रहा है, तो ये गलत तासुर है और इमरान खान अपना रास्ता कानून खुद लेगा उनके हवाले से। तो अनवारुल हक काकड़ साहब ने ये बयान दिए। इन बयान की वैल्यू क्या है? वैल्यू कुछ भी नहीं है। वैल्यू तभी नज़र आएगी जब इलेक्शन वाक़तन होते हुए नज़र आएंगे। और ये सारा कुछ जो है इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, और इलेक्शन कमीशन किनके हाथ में है ये भी आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। इसके साथ साथ कुछ और बातें जो चेयरमैन PTI के हवाले से हैं और उनकी पार्टी के हवाले से हैं वो भी आपसे करते हैं। और बात करते हैं कि जो मुज़ाकरात हैं, इमरान खान के मुज़ाकरात, इमरान खान की गुफ्तगू, इमरान खान की गपशप, इमरान खान के राब्ते और इमरान खान के गठजोड़, जिनकी बातें जेल के अंदर से चमगोइयाँ उठ रही हैं, उन चमगोइयों के क्या हालात हैं और एक अहम शख्सियत वो क्या कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के इत्तेहाद के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज चेयरमैन PTI इमरान खान ने जो साइफ़र केस था उसके ख़िलाफ़ उसकी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा से दायर कर दी है। और इससे पहले जो स्पेशल कोर्ट थी जो कि सीक्रेट एक्ट की स्पेशल कोर्ट है, उसने इमरान खान की ज़मानत मंजूर नहीं की थी, ज़मानत को मनसूख कर दिया था। और आज जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो ये कि जाली और झूठ पर मबनी जो है ये मुकदमा है जिसमें इमरान खान को रिहाई मिलनी चाहिए। और आउट ऑफ द कंट्री अमेरिका से मोहित पीरज़ादा साहब एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और अपने एक अच्छा नाम और अच्छी वैल्यू रखते हैं। गो कि आप आजकल जब से वो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्हें PTI से ही क्लब किया जाता है। लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि साइफ़र केस में बिल्कुल दम नहीं है। अब मैं ज़ाती तौर पर मैं खुद ये समझता हूँ। और आज एक और बड़ी मज़ेदार ये बात हुई कि इमरान खान के वकील ने जब साइफ़र केस की समाअत हो रही थी तो जो है वो वीडियो चला दी। वो वीडियो जो थी उसमें ये कहा जा रहा था कि साइफ़र तो एक कागज़ का टुकड़ा है और वो एक इमरान खान के मुखालिफ की जानिब से ये बात की जा रही थी। तो वो भी एक प्ली के तौर पर क्या इस्तेमाल हो सकता है और क्या उसके खिलाफ, उसके इमरान खान के हक़ में उस चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। मेरा ख्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि अदालतों में जिस तरह की सूरत हाल इमरान खान के लिए बनती जा रही है वो मुश्किल हो जाएगा इस तरह के हल्के फुल्के जो है वो एविडेंसेस को पेश करना। खैर बात यह है, अगर टेक्निकली देखा जाए तो साइफ़र जो है वो गुमा नहीं है। साइफ़र को ऐसी चीज़ होती नहीं है जो गुमे। हाँ, गुमने का केस नहीं है, लीक होने का केस है, लेकिन वो लीक भी तब होता है जब तक वो पब्लिक ना किया जाए, काबीना में ना दिखाया जाए। तो साइफ़र जो था वो काबीना में भी दिखा दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग जो हुई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जब हुई थी, इमरान खान ने जो कंडक्ट करवाई थी उसमें भी दिखा दिया गया। फिर शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में आते ही वो दोबारा से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग करवाई, दोबारा वो साइफ़र दिखा दिया गया। तो दैट साइफ़र इज़ नॉट मोर सीक्रेट ऑफ पाकिस्तान। और अगर उसके ऊपर कोई केस चलता है तो वो बिल्कुल एक ट्विस्टेड फैसला होगा और ऐसा कोई कानूनी सुकम नहीं है इमरान खान के हवाले से जो जाहिर किया जा सके और कहा जा सके कि इमरान खान ने कोई ऐसा बहुत कोई अलोकार और बहुत कोई डिफरेंट काम कर दिया है जो पाकिस्तान के कानून व आइन के मुनाफी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी ज़मानतें मंजूर होती हैं, ज़मानतें कैंसिल हो जाती हैं, फिर दोबारा से पकड़ लिया जाता है। आज फिर उन्हें अडयाला जेल से एंटी करप्शन ने गिरफ़्तार कर लिया। वो जेल के अंदर ही मौजूद थे लेकिन उनकी गिरफ्तारी डाली गई और कहा गया कि वो गिरफ्तार हैं और एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो उनका मंजूर कर लिया गया है। तो ये एक हमें बड़ी ट्विस्टेड सी सियासत देखने को मिल रही है। नौजवानों ने पाकिस्तान जिन्होंने ज़ियाउल हक का दौर नहीं देखा था, तो हम बड़े लकी हैं इस लिहाज से कि हमें ज़ियाउल हक के दौर की जो झलकियाँ हैं, बल्कि उसका जो 2x वर्जन है वो हमें देखने को मिल रहा है। अभी तो ये शुक्र है कि सोशल मीडिया की बरकत मौजूद है और अभी ये भी शुक्र है कि वो एक इस्लामाइजेशन जो है वो दिमाग पर चढ़ी नहीं है। अभी सिर्फ नामों की हद तक बड़े मोतबर नाम रखे जा रहे हैं। तो अगर इस्लामाइजेशन दिमाग पर चढ़ जाती ज़रूरत से ज़्यादा तो फिर कोड़े भी खाने पड़ते, जेलें भी काटनी पड़ती। लेकिन एक मज़ेदार सी सियासत जो है वो बन रही है, लेकिन पाकिस्तान इस मज़ेदार सी सियासत में सफ़र कर रहा है और मज़ीद सफ़र करता हुआ नज़र आएगा। ज़ियाउल हक के दौर की जो बाक़ियात हैं और उसके जो असरात हैं हम उससे अभी तक नहीं निकल सके। जो असला और जो नज़रियाती सुकम जो हमारे जहनों में डाले गए, हमारी कौम के जहनों में डाले गए, वो आज तक ज़ियाउल हक के असरात से हम निकल नहीं सके। अब मेरी तो दुआ है कि हम इस जो ड्रैकोनियल दौर चल रहा है, ड्रैकोनियल लॉज का दौर चल रहा है, इसके असरात से हम निकल सकें। और पाकिस्तान की मईशत का जो हाल कर दिया गया है और ये एक लूप है, एक तसलसल है इस बिगाड़ का,
तो ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो ख़त्म होगा। लंबी है गम की रात मगर रात ही तो है। बात तो ये है कि इस रात ने कभी ढलना तो ज़रूर है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये रात बहुत तवील हो जाए। तो हम सब तो यही दुआ करते हैं कि ये रात तवील ना हो। जो अंदर की ख़बर है, जो अंदर की बात है, जो ख़ास बात है वो ये है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से इनका ताल्लुक़ है। और ये GDA जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना था ये उसमें थे। ये वही पार्टी है जिसकी सायरा बानो साहिबा और बड़ी खुल डुल कर गुफ्तगू करती हैं। तो उन्होंने वो बार बार ये कह रहे हैं कि फ़ौज, सियासत और इंतज़ामिया जो है, मैं इसका नुमाइंदा हूँ। और उन्होंने कहा है कि मैंने इमरान खान साहब की जो मफामत है उसका आगाज़ करवा दिया है, उनकी बातचीत होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान में इक़्तिदार जो है वो बग़ैर मफामत के हासिल करना एक नामुमकिन बात है, और मफामत होने और मफामत के तसलसल के बावजूद भी एक आइडियोलॉजी है, एक तरीक़ाकार है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का। जितनी मर्ज़ी मफामत हो, दोस्ती हो, वो 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं जिसकी बिना पर उन्हें लड़ना होता है। वो कहते हैं ना बुलाया ना कवाया, बाबा डांग लेके आया। तो ये वो बाबा जी हैं जो सठिया चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट हमारी, और वो चाहती है कि बस लड़ाई होती रहे। वो चाहते हैं कि वो टॉक ऑफ द टाउन रहें, वो टॉपिक ऑफ द डे रहें, वो टॉपिक ऑफ द ईयर रहें। तो इसलिए वो चाहे जितनी मर्ज़ी मफामतें होती रहें, 3 साल बाद लड़ाइयाँ हो ही जानी होती हैं। तो अभी अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब का दौर है तो इमरान खान को अल्लाह सेहत देगा, ज़िंदगी देगा, तो इमरान खान का दौर भी वापस आएगा। आगे फिर बारियां हैं और ये बारियां लगनी हैं। आप और मैं कभी ये तसव्वुर ना करें कि हम पाकिस्तान के किसी आला ओहदे पर होंगे, कम से कम वज़ीर आज़म तो नहीं हो सकते। तो लिहाजा ये जो मफामत है इसका आगाज़ कर दिया गया, और ये मफामत किस हद तक आगे जाती है और इसके क्या नताइज निकलते हैं। मैं ज़ाती तौर पर जो इतलात मुझ तक पहुँच रही हैं वो यही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो बारहा कुछ शराइत रख रहे हैं, और वो शराइत हरगिज़ ये नहीं है कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उन शराइत के बाद उन्हें इक़्तिदार ना दिया जाए। शराइत बड़ी सिंपल और बड़ी सादा है। नंबर 1 बात वो करते हैं वो ये है कि उनका फ्री एंड फेयर ट्रायल कराया जाए। लोगों के सामने जो एक इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान एक करप्ट, एक नाअहल, एक बदअखलाक और एक बुरा वज़ीर आज़म था, वो इम्प्रेशन वो चाहते हैं कि वो ख़त्म किया जाए और उनका फ्री एंड फेयर ट्रायल कराया जाए। नंबर 2 चीज़ जो वो चाहते हैं वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो और इलेक्शन टाइम पर हो। ये तो वो बुनियादी चीज़ें हैं जो वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दौरान भी बारहा कह रहे हैं। जो सियासी चीज़ें हैं उनमें कोई इतनी ख़ास बातें वो नहीं कर रहे। जो चेयरमैन PTI का ओहदा है वो छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो नाम इमरान खान की जानिब से दिए जा रहे हैं चेयरमैन PTI के हवाले से, वो ऐसे नाम हैं जिस पर इस्टेब्लिशमेंट रज़ामंद नहीं हो रही। नंबर 3, इमरान खान इस बात पर भी रज़ामंद नहीं हो रहे हैं कि नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जरदारी फैमिली, इनके ख़िलाफ़ जो करप्शन केसेस हैं उनको यकसर ख़त्म कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए और बिल्कुल नए सिरे से सबको इकट्ठा करके चला जाए, चाहे वो करप्ट है, नॉन करप्ट है, सबके साथ चला जाए। इमरान खान साहब का बड़ा सादा सा कुलिया है। वो कहते हैं कि उनके भी केसेस चलाओ, मेरे भी केसेस चलाओ, फ्री एंड फेयर ट्रायल कराओ, इलेक्शन करवाओ, टाइम पर करवाओ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है वो जो होगा देखा जाएगा पर बिलीव नहीं करती। वो कहती है कि हमारे साथ डन करें कि आप जब आएंगे तो ये काम आप नहीं करेंगे और आप ये फ़लाँ लोगों की ज़िंदगियों में, सियासत में रुकावट डालने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अभी इस बात पर मामलात जो हैं वो अड़े हुए हैं और देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।